एक समय भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं आपको भगवान गणेश की ऐसे व्रत कथा व्रत विधि के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको करने से समस्त धन राज्य वैभव पुत्र पौत्र आदि प्राप्त हो जाते हैं, समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। सो विस्तार पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, कैलाश पर पार्वती मैया भगवान गणेश से प्रश्न करती हैं, कथम गणेश्वर पूज्यो माघे किम भोजनम सुत किम नाम किंच नैवेद्यम तद वदस्व विशेषतः। हे गणेश, माघ मास में कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन आपकी किस नाम से पूजन किया जाए और कौन से व्रत करने से मनुष्य के समस्त विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाते हैं, सो विस्तार पूर्वक कहिए। और किसका नैवेद्य भोग लगाना चाहिए, सो विस्तार पूर्वक बतावें। तब गणेश जी कहते हैं, श्री गणेशोवाच। माता जी की बात सुनकर गणेश जी कहते हैं, माघ मासे गणाध्यक्षम भालचंद्रम प्रपूजयेत श्रद्धया पूजयेत देवम षोडशोपचारैः। हे माता जी, माघ महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश की भालचंद्र नाम से श्रद्धा पूर्वक पूजन करनी चाहिए और पूजन करते हुए 10 तिल की लड्डू बनानी चाहिए और 10 तिल की लड्डू बना करके 5 तिल की लड्डू भगवान गणेश को अर्पण करें तथा 5 तिल की लड्डू ब्राह्मण को दान देना चाहिए तथा ब्राह्मण से श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण करते हुए दक्षिणा दे करके 5 तिल की लड्डू उन्हें अर्पण करनी चाहिए। स्वयं भक्ति युक्त होकर के तिल की मोदक अर्थात लड्डू खाना चाहिए। भगवान गणेश कहते हैं कि हे माते, इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का वृतांत कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। ब्राह्मण भक्त राजा हरिश्चंद्र धर्मवान प्रतापी राजा हुए। उनके शासन काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्र रहता था, न कोई रोगी, न कोई अल्पायु रहा। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। थोड़े ही समय में उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। दैव योग से ऋषि शर्मा की मृत्यु हो गई और पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी। भगवान गणेश कहते हैं कि भीख मांगकर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती थी। वह संकटा माघ मास की गणेश चतुर्थी व्रत करने लगी। भीख मांग कर ला करके तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर की गणेश बना करके सदा पूजन करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र बेटा गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझ करके गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार, बर्तन बनाने वाला, उस 5 वर्ष के बालक को अपने आवा में ले जाकर के डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजन करके विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे लंबोदर, हे विघ्ननाशक विनायक, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। हे अनाथों के नाथ, भक्त के अभिष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार वह ब्राह्मणी आधी रात तक विलाप करती रही। सवेरा होते ही इधर जब कुम्हार आवा खोल कर देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को
उसी आवे में घुटने तक जल में खेलता हुआ देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इस प्रकार से देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा और डर से, राजा के डर से राजमहल में दौड़े दौड़े जाकर के राजा के सामने साष्टांग दंडवत किया और कहने लगा। कुम्हार बोला कि हे राजन, मैंने एक बड़ा घोर अपराध किया है जिससे मैं बद्ध हूं। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पकाकर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाले किसी एक गुणी से जाकर पूछा, तो उसने चोरी चोरी बालक की बलि देने के लिए कहा। तब मैं बड़ी चिंता में ग्रसित हुआ, चिंता में पड़ गया कि कौन ऐसा है जो अपने बालक को आग में डालना चाहता होगा। किसके बालक को आग में डाला जाए? और कहता है कि जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझको काट डालेगा। इस भय से किसी विधवा के लड़के की बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझा कर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन भी पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आवा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सो गया। सवेरा होते ही आवा के बर्तन पके या नहीं पके यह सोच करके जब आवा खोल कर देखता हूं तो जिस अवस्था में बालक को वहां डाला था उसी अवस्था में उसे वहां निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और यहां आया हूं। इस प्रकार कुम्हार के वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र को बहुत आश्चर्य हुई और वह स्वयं आवा के पास जाकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने अमात्य से कहा कि यह कैसी बात है और यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आवा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल और वैदुर्य मणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है, न पिपासा, न घर की तरह निर्भय है होकर यह खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती कल्पती वह ब्राह्मणी भी वहां आ पहुंची और बालक को देखकर उसे उठा करके छाती से लगाया, चुंबन किया और रोती कल्पती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे ब्राह्मणी, अग्नि के इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तुम कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली कि हे राजन, न मैं टोटका जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया, न योग, न कोई दान, न विधान, न बलिदान किया। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकटनाशन गणेश चतुर्थी का उत्तम व्रत किया जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे सम्मत है, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा करके कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा से गणाध्यक्ष की पूजन का प्रारंभ कराया। इस तरह व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में श्रेष्ठ उत्तम संकटनाशन गणेश चतुर्थी का इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाला इस व्रत को करता है उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र तथा पौत्र आदि समस्त सुख शांति पुनः प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।